Assalamu alaikum. My name is Hina Shaukat and I'm your class 9th chemistry teacher. And the topic that we're going to study today is basic definitions from chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. So dear students, हमारे previous lectures में हमने cover किया Introduction of the Chemistry and Branches of Chemistry in detail. आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशंस और उसमें हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मैटर, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज और बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो स्टार्ट करते हैं मैटर के साथ. हम सब ये जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की अशिया मौजूद हैं एंड एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट अराउंड अस इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर. यस, matter. If we look into the definition, so matter is anything that has mass and occupy space. Mass मतलब उसका कोई वजन होना चाहिए, उसकी presence feel होनी चाहिए. And occupy space means उसको कोई volume घेरना चाहिए, उसको कोई volume occupy करना चाहिए. For example, अगर आप बात करें simply एक किताब की जो कि आपके हाथ में इस वक्त मौजूद है, उस किताब का कोई वजन होगा, उसका कोई mass होगा और उसको रखने के लिए आपको कोई जगह चाहिए होगी, राइट? सो उसको आप कहेंगे मैटर यानी कि मादा. बेशुमार चीज़ें आपके इर्द गिर्द आपके कमरे में नज़र आने वाली टेबल, चेयर, कोई बिस्तर और इवन के हवा और आप खुद, हर चीज़ बनी हुई है मैटर यानी कि मादा से. अगर आप गौर से इन अशिया की तरफ देखें तो मैटर सिर्फ एक ही हालत में नहीं पाया जाता. देयर आर डिफरेंट physical states of matter. When we say this word physical, so physical meaning anything which can be perceived by our 5 senses. जिसको हम अपनी 5 senses से महसूस कर सकें, उस चीज़ को आप कहेंगे physical. यानी कि वो चीज़ क्या है? physical चीज़. और states मतलब conditions, मतलब वो किन किन हालतों में पाया जाता है. So physical states of matter, there are 3 physical states of matter: solid, liquid and gas. As you all know that there is difference between these 3 physical states. The solids, they have definite shape and definite volume. मतलब उसकी एक fixed shape होगी और वो fixed volume occupy करेगा. अगर बात करें liquid की, so liquid have indefinite shape but definite volume. मतलब उसकी शेप चेंज हो सकती है, आप उसको जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा मगर उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा. जैसे कि अगर 100 ml मिल्क एक जग में है तो आप उसको ग्लास में पोर करेंगे तब भी वो 100 ml ही जगह लेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. बट इफ़ वी टॉक अबाउट गैसेस, सो गैसेस हैव इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम. मतलब वो जो मर्जी शेप ले लेंगी और आप उनको जितना भी वॉल्यूम देंगी वो उसी के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे. मतलब उनके पार्टिकल्स अपने अंदर डिस्टेंस इंक्रीज कर लेंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर हम एग्जांपल की तरफ देखें तो एयर अराउंड अस, एयर इन माई रूम, इन योर रूम, दिस इज गैस. और वाटर, मिल्क, दे आर इन लिक्विड फॉर्म विच यू कैन पोर इजीली. और सॉलिड तो बेशुमार चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द. मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये रिमोट, आपके हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल, आपके सामने रखी हुई किताब, मेरे सामने नज़र आने वाला टेबल, चेयर, दीवार, ये सब चीज़ें सॉलिड हैं जो कि रखती हैं डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम. इर्द गिर्द की सारी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं मगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग क्या करता है? बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ हैं यानी खसूसियात हैं जो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर देती हैं. प्रॉपर्टीज मीन्स करेक्टरिस्टिक्स, मतलब खसूसियात दैट इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर सब्सटेंस. और प्रॉपर्टीज 2 तरह की हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज, एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल नाउ. So physical properties, they are connected with the things which can be seen or which can be touched. Means we can perceive their presence with senses. अगर हम physical properties की definition की बात करें, so properties that are associated with the physical state of matter. Remember, what are the states of matter? Solid, liquid or gas?
आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी स्टेट्स हैं मैटर की, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दो तरह की हो सकती हैं। एक जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज ना हो, मतलब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करें, उनको ऑब्जर्व करें, मगर स्टेट ऑफ मैटर के चेंज हुए बगैर। और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनमें जब मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा हो तब वो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जाएं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना? अभी इसको रिजॉल्व कर लेते हैं एक मिसाल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं एक आइस क्यूब की, तो आइस क्यूब की फिजिकल प्रॉपर्टीज दो तरह की हो सकती हैं। एक तो ये कि उसकी शेप क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ऐसी चीजें। और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगी, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि जब वो सॉलिड से लिक्विड में टर्न होगी तो किस टेम्परेचर पे होगी। इस तरह की प्रॉपर्टीज भी आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। लेकिन पहली तरह में there was no change in state and in second one there is change of state of matter. अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू द अदर स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स अ फिजिकल चेंज इज change in the state or properties of matter without any change in its chemical composition. And you know what is chemical composition? The identities of the substances contained in a matter. मतलब आप जिस मैटर की बात कर रहे हैं वो किस किस चीज से मिलके बना है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसको चेंज किए बगैर, उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज किए बगैर जब मैटर एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होता है तो उसमें उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेल्ट करते हैं चॉकलेट को, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, तो क्या चॉकलेट की कॉम्पोजिशन बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या उसका टेस्ट बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। सो बेसिकली उसकी कॉम्पोजिशन तो वही रहेगी, मगर उसने सिर्फ मैटर की एक फॉर्म यानी कि सॉलिड से अपने आप को चेंज किया, अदर फॉर्म विच इज liquid. So it has turned into liquid from solid, but its composition is still fixed. So this kind of change is called as physical change. Let's take another example, boiling of water. जब आप water को boil करते हैं, previously it is in the liquid state, for example, liquid state of matter. जब आप उसे boil करेंगे तो वो बन जाएगी steam या फिर water vapors. लेकिन जब वो वाटर था लिक्विड फॉर्म में तब भी उसका फॉर्मूला H2O है, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और जब हमने उसे बॉईल किया और वो टर्न हुआ स्टीम में तब भी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहेगी। आप उनको वाटर वेपर्स ही कहने वाले हैं, बस वो हैं गैस फॉर्म में, मीन्स देयर इज जस्ट चेंज ऑफ स्टेट। तो इस तरह के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, जिसके अंदर कोई नया कंपाउंड ना बने। सो ऑल ऑफ यू विल रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हेनेवर देयर इज अ फिजिकल चेंज, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अदर एग्जाम्पल्स कुड बी शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर विल रिटेन इट्स आइडेंटिटी, शुगर चेंज नहीं हो जाएगी, उसका स्वीट टेस्ट आपको पानी में फील होगा, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। ग्राइंडिंग सॉलिड्स इनटू पाउडर्स, मतलब एक ब्लॉक लिया आपने किसी चीज का और उसके बाद उसको क्रश कर दिया, सो डजंट मैटर, इट इज अ फिजिकल चेंज। कोई नया कंपाउंड नहीं बना, यू हैव जस्ट रिड्यूस्ड द साइज ऑफ द पार्टिकल, दैट्स इट। सो दिस इज फिजिकल चेंज। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जैसा कि हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल चेंज में किसी भी चीज की कॉम्पोजिशन को हम नहीं छेड़ेंगे, कॉम्पोजिशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, जस्ट स्टेट ऑफ मैटर इन्वॉल्व हो सकती हैं, मे बी उनमें चेंजिंग हो और ना हो। मगर chemical properties are different from physical properties because they depend on the composition of the substance. For example, अगर आपके पास एक पेपर है और आप उसे बर्न कर देते हैं, so paper will turn into ash, right? What do you think? Ash is same as paper? Of course not. Ash is a new compound. So
it is the chemical property of that paper that it can burn and it can give you ash. For example, अगर आप बात करें किसी आयरन से बनी हुई चीज़ की, सो आयरन को अगर आप साल हर साल बाहर छोड़ दें हवा के अंदर, तो क्या होगा कि 1-2 सालों बाद ही उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा. It will start rusting because iron has a specific property that when it comes in contact with oxygen, so वो इसके साथ react करता है and it starts forming iron oxide. उसकी वजह से उसकी जो अपनी shining surface है वो change हो जाती है rusted surface में, जिसके ऊपर एक layer आ जाएगी iron oxide की. Now look at my words. The iron is now changed into iron oxide. So this kind of change is chemical change. This is not physical change because the composition of iron is changed now. Previously it was only iron and now it is mixed with the oxygen and it is having a new compound which is iron oxide. So this kind of property is called as chemical property. For example, flammability, decomposition of water. These are the examples of chemical changes and chemical properties. So chemical properties means the properties which you will observe when the composition of a substance is involved. These are the chemical properties. अब हम देखते हैं मैटर की तरफ वापस. अभी तक हमने देखा कि मैटर 3 स्टेट्स में है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क क्या है और फिजिकल और केमिकल चेंज में फ़र्क क्या है. अब देखते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन की तरफ. हमें जो चीज़ें अपने इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं वो सब एक जैसी नहीं हैं. अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो उनको हम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला सब्सटेंसेस, सेकंड मिक्सचर्स. अगर बात करें सब्सटेंसेस की तो सब्सटेंसेस आर बेसिकली प्योर थिंग्स. अगर डेफिनेशन देखें, सो अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एज सब्सटेंस. मतलब जब भी कोई मैटर अपनी प्योर फॉर्म में होगा तो उसको हम कहेंगे सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस. लेकिन इसके लिए टेक्निकली हमें 2 चीज़ें देखनी होगी. नंबर 1, दैट थिंग शुड हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. मीन्स वो जिन चीज़ों से बनी है उनका एक फिक्स्ड रेशो होना चाहिए. और सेकेंड, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. उसके अंदर किसी और चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स नहीं होनी चाहिए. मिसाल के तौर पे इफ़ यू टॉक अबाउट वाटर, पानी की बात कर लें. सो पानी की एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है H2O. H2O means 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen. So this fixed composition and the second thing, specific properties. This is the property of water that it boils at 100 degrees Celsius and it freezes at 0 degrees Celsius. So specific properties हो गई. It's a colorless thing and so many other properties. So हम कह सकते हैं कि water is a substance. It's a pure substance. But when you will mix something into water, suppose salt and water, so it would be salty water. Do you think you will see the properties of water in it or properties of salt in it? Of course, you will feel both properties. The property of salt, you will feel the taste. The property of water, it will still flow. So, it means that things could be different. So, we will call such substances as mixtures. So, mixture as a definition, impure matter is termed as mixture. मतलब कि जब मैटर अपनी प्योर फॉर्म में ना हो, हम उसमें कोई और चीज़ ऐड कर दें तो उसको कह देंगे हम मिक्सचर. एक और मिसाल से इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव शुगर एंड टी. तो क्या ख्याल है आपका? शुगर इज मिक्सचर और अ सब्सटेंस? शुगर का अपना एक कॉम्पोजिशन है, उसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं और उसका अपना एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन और फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो आएगा हमारे पास सब्सटेंस में. लेकिन अगर हम चाय की बात करें, टी की बात करें, तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. जैसे कि उसके अंदर मिल्क है, वाटर है, मे बी चीनी है. आप अदरक वाली चाय पीते हैं तो उसमें अदरक भी होगा. सो इसका मतलब कि वो मिल के बनी है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से. सो इट वुड बी कॉल्ड एज मिक्सचर. और मिक्सचर को हम मजीद क्लासीफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स.
बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, सब्सटेंसेस को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्लासिफाई करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया बेसिक डेफिनेशंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और आज में हमने सीखा व्हाट इज मैटर, what is the difference between physical and chemical properties, and what are the different states of matter, and how matter is classified into two major groups, substance and mixture. We will discuss substance and mixture in our further lectures. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।